पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंग वा मेरगं वावि अन्नं वा मज्जगम रसम ससखम न पिबे भिक्षु दसम सारख मप्पणो। हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य जन्म को प्राप्त करना भी एक विशेष बात होती है। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, उनमें से मनुष्य जन्म मिलना कठिन भी है और महत्वपूर्ण भी है। मनुष्य एक अच्छा प्राणी है एक संदर्भ में, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी होता है जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है इस जन्म के ठीक बाद। अन्य किसी भी जन्म से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह मान्यता है, सिद्धांत है। और कितने जन्मों तक कई जीवों को जन्मों जन्मों तक मानो तपस्या साधना करनी होती है, तब जाकर मनुष्य जन्म पाकर और मोक्ष की प्राप्ति वह कर सकता है। एक साधु एक पेड़ के नीचे तप तपता था, वट वृक्ष के नीचे जप करता, अनाहार की भी साधना करता, एक आसन में घंटों तक बैठा रहता। एक दिन वह अपना जप संपन्न करके भोजन की तैयारी में था, इतने में एक लड़का आ गया। लड़के ने सन्यासी को नमस्कार किया तो सन्यासी ने पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो, कैसे आए हो? लड़का बोला कि मैं कुछ आगे कोई योगीराज का आश्रम है तो उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। वे बड़े ज्ञानी हैं, प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। आपका भी कोई प्रश्न हो तो मुझे बता दो, मैं पूछ के उत्तर लाने का प्रयास करूँगा। तो सन्यासी ने कहा, एक प्रश्न पूछ लेना योगीराज से कि मैं इतना तप जप करता हूँ, अब मुझे और कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कब मुक्ति मिलेगी? तो ठीक है, यथासंभवतया पूछ लूँगा। लड़का योगीराज के पास गया, दर्शन किए। अनेक प्रश्न उसने पूछे थे, उनमें एक प्रश्न यह भी पूछ लिया था और उत्तर भी ले लिया था। वापिस वह लड़का आया और फिर वो बाबा के दर्शन किए जो पेड़ के नीचे तपता था। तो बाबा ने कहा, वो मेरे प्रश्न का उत्तर ले आए? तो हाँ बाबा, ले आया। क्या उत्तर है? कि बाबा, योगीराज ने कहा है कि अभी मुक्ति कहाँ है, अभी तो बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। तो कितने जन्म? तो योगीराज ने कहा, जिस वट वृक्ष के नीचे वो बाबा बैठा है, जिस समय उसने यह प्रश्न पूछा है, उस समय उस वृक्ष के जितने पत्ते थे उतने जन्म और उसको लेने पड़ेंगे। यानी हजारों जन्म और बाकी हैं अभी तो। तो बाबा ने कहा, बहुत खुशखबरी की बात है ये तो। अनंत अनंत जन्म लिए जाते हैं, तो मेरे तो बहुत सीमित हो गए, बहुत परीत संसारी हो गया मैं तो। इतने से जन्मों के बाद मुक्ति है।
तो कई बार कितने जन्मों तक तपस्या करने से मुक्ति मिलती है। भगवान महावीर ने पिछले जन्मों में भी कितनी तपस्या की, साधना की, आखिरकार वे महावीर के भव से मुक्ति को प्राप्त हुए। तो यह मानव जीवन है, इसमें तपस्या, साधना, त्याग, वैराग्य यह वृद्धिंगत हो, आदमी मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हम लोग तो खैर साधु परंपरा के हैं, भारत में ऋषियों की परंपरा भी है। अतीत में भी कितने ऋषि महर्षि भारत में हुए हैं और आज भी संत लोग हैं। ठीक है, कई पुराने महर्षि थे, उनकी जो तपस्या थी, उनकी जो उपलब्धियां थी, उतनी आज न भी हों, फिर भी संत लोग धरती पर हैं, भारत में हैं, यह भी अच्छी बात है। जहाँ संतों का विहरण होता है वो एरिया भी अपने आप में भाग्यशाली है कि संतों का प्रवास होता है, विहरण होता है। हम लोग ये विहरण कर रहे हैं और विहरण करते करते आज भीनासर आए हैं। और इस एरिया में खासकर गंगा शहर में हमारे साध्वियों का भी केंद्र है, सेवा केंद्र, और मुनिवर भी गंगा शहर में विराजमान हैं। तो ये गंगा शहर भीनासर पास ही हैं, बीकानेर भी पास में ही हैं। यह पूरा बीकानेर शहर नगर निगम, जहाँ और भी सन्यासी संत लोग, साधक लोग विहरण करने वाले मिल सकते हैं। हम लोग 3 बातें बताया करते हैं, क्योंकि विहरण भी करते हैं, साथ में भाषण भी करते हैं। कोरा विहरण भी अच्छा है, बढ़िया ही है। विहरण के साथ भाषण भी हो, प्रवचन भी हो, व्याख्यान भी हो, तो जनता को भी अच्छा लाभ मिल सकता है। क्योंकि वाणी एक ऐसा साधन है, और कल्याणी वाणी हो, साधुओं की वाणी हो, साधना से युक्त आत्माओं की वाणी हो, उस वाणी का भी अपना महत्व होता है। एक बात एक गृहस्थ बोलता है और वह बात एक साधु बोलता है, तो साधु की वाणी भी है, चूँकि साधु है, साधनाशील है, तो वो साधना का योग भी साथ में मानो जुड़ जाता है। तो हम प्रवचन भाषण कार्यक्रम भी करते रहते हैं, प्रायः रोज ही भाषण होता है। हम यदा कदा 3 बातें बताया करते हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। यानी आप लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थों का जीवन कैसे अच्छा रहे, आत्मा भी अच्छी हो सके, उसके लिए 3 बातें हैं। पहली बात सद्भावना, कि जाति, संप्रदाय, दल, पार्टी आदि के आधार पर आदमी हिंसा में न जाए, मैत्री भाव रहे, सबके प्रति सद्भावना रहे। दुर्भावना किसी के प्रति नहीं रहनी चाहिए। भले कोई किसी भी जाति का है, किसी भी संप्रदाय का अनुयायी है, किसी भी राजनैतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी भी भाषा को बोलने वाला है, मैत्री भाव सबके प्रति होना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया, और अणुव्रत में भी अहिंसा, नैतिकता, संयम की बातें हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, बताते थे। तो प्रेक्षा ध्यान में अध्यात्म की बात है, प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर देखने की बात आती है। तो जहाँ समता है, शांति है, मैत्री है, तो वहाँ चेतना की निर्मलता
रह सकती है। तो सद्भावना रहे, दुर्भावना नहीं, हिंसा नहीं, जाति आदि को लेकर, संप्रदाय को लेकर उन्माद नहीं हो। तो सद्भावना पहली बात है। दूसरी बात है नैतिकता। गृहस्थ आदमी जो भी कार्य करे उसमें ईमानदारी रखे, कार्य में ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो। संत के पास एक मंत्री आ गया, सरकार का मंत्री। संत ने वो धर्म की कुछ चर्चा शुरू की तो मंत्री जी बोले कि गुरुजी, मेरी भी धर्म के प्रति रुचि तो बहुत है, पर क्या करूं, व्यस्त हूं, समय नहीं मिलता धर्म करने के लिए, क्या करूं, बहुत व्यस्त हूं। ठीक है, आदमी व्यस्त तो हो सकता है, व्यस्त तो मान लो भले हो जाए, हमारा दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। दिमाग अस्त व्यस्त नहीं, दिमाग अच्छा रहना चाहिए। और तो व्यस्त कई बार होना पड़ सकता है। अस्त व्यस्त होने का मतलब आदमी का दिमाग तनाव युक्त हो जाए, शांति न रहे, बहुत ज़्यादा उतावलापन सा हो जाए, भागदौड़ सी हो जाए। तो दिमाग शांति में रहना चाहिए। आदमी भले व्यस्त बने, दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। तो मंत्री जी बोले, गुरुजी बड़ा व्यस्त हूँ, धर्म के लिए समय नहीं मिलता। तो संत ने कहा, मैं ऐसा धर्म आपको बता दूं जिसको करने के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, वो कौन सा धर्म है जो बिना समय निकाले हो जाए? तो संत ने कहा, बस ईमानदारी का संकल्प रखो। आप मंत्री हो, कार्य में ईमानदारी, फाइलें भी देखते हो, निर्णय भी लेते हो, ईमानदारी से रहित कोई काम न हो। कि गुरुजी थोड़ी कमी तो है ईमानदारी वाली की, नहीं, इसको कमी को दूर कर लो, ईमानदारी रखो। बस यह आपके लिए एक सदाचार की चीज हो जाएगी। तो कर्म के साथ धर्म जुड़ जाए, दैनंदिन व्यवहार में धर्म जुड़ जाए, धर्म इन डेली लाइफ, दैनंदिन जीवन में धर्म आ जाए। आदमी लेन देन, व्यवसाय, व्यवहार सब में ईमानदारी रखे, मैत्री रखे, तो जीवन व्यवहार के साथ धर्म जुड़ जाए, यह खास बात है। बाकी जितना टाइम मिले जप करो, स्वाध्याय करो, अच्छी बात है। वो टाइम कम मिले न मिले, जीवन व्यवहार को तो अच्छा रखना ही चाहिए। मुझे कोई पूछे कि दो प्रकार के धर्म हैं, एक तो यह उपासना, जप, नाम लेना, यह धर्म है। दूसरा है ईमानदारी, अहिंसा, संयम, त्याग, एक यह आचरणात्मक धर्म है। दोनों में अच्छा कौन सा? अच्छे तो दोनों ही हैं, दोनों ही धर्म अच्छे हैं। कोई यह मुझे कहे दोनों में एक का ही चुनाव करना हो, दो में से एक का ही चुनाव करना हो, तो कौन से धर्म का चुनाव करना चाहिए? तो मेरी सलाह है, अगर दोनों करो तो बढ़िया है, अगर एक का ही चुनाव करना हो तो आचरणात्मक धर्म को चुनो। जब कर सको तो ठीक, बिना जब भले मत भी करो। ईमानदारी, अहिंसा, मैत्री, संयम, इनको चुनो, इनको जीवन में रखो, कल्याण हो जाएगा। एक आदमी कोई नाम तो लूंगा, बाकी काम अच्छे नहीं करूंगा। नाम तो राम का ले लूंगा, नाम और भी ले लूंगा, नवकार भी गिन लूंगा, पर झूठ भी बोलूंगा, बेईमानी भी करूंगा, नशा भी, सब पाप करूंगा, तो भी उसकी अपेक्षा तो वो धर्म ज़्यादा बढ़िया है। मत रटो राम का नाम भले ही, मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। पुण्य तो मान लो
नहीं भी करो, पाप करो मत, पाप का काम तो कम से कम मत करो। एक आदमी है कि मैं धोखाधड़ी तो करता हूँ, पैसा तो धोखाधड़ी के कर्म करके कमाया है, करोड़ों कमाए हैं, धोखे से कमाए, अनैतिकता से कमाए हैं, थोड़ा दान दे दूंगा मेरा पाप साफ हो जाएगा। ये दान की एक बात है, उसकी अलग बात है कि चोरी तो करूंगा मुसल की, दान दूंगा सुई का, मेरा पाप साफ हो जाएगा। तो मुसल की तो चोरी की, सुई का दान दे के पाप को साफ करना चाहो, यह तो कोई संगत बात नहीं लग रही है। तो तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालो, कवि की बात है। तो आदमी नैतिकता के रास्ते पर चले, बेईमानी से बचे। और तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे, नशा मुक्त जीवन हो। तो ये तीन चीज़ें, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये जीवन में होती हैं तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है, जीवन शांतिमय भी रह सकता है। तो आज यहाँ बीकानेर इस नगर निगम की एरिया में और भिनासर में आना हुआ है। और भिनासर में तो यदा कदा जब भी गंगा शहर आते हैं तो संभवतः लगभग भिनासर तो प्राय आना होता ही होगा, चाहे गुरुदेव तुलसी पधारे, चाहे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, चाहे मैं, जब भी गंगा शहर जाना होता है तो भिनासर को छोड़ना मुश्किल होता है। तो भिनासर तो फिर मतलब मान के चले आन्हाइयाँ। तो आज उसी क्रम में जब गंगा शहर तो मान लो जाना ही था, हमारे शादियों का भी केंद्र है, संत भी हैं, फिर गंगा शहर जाने से पहले भिनासर आए हैं, गंगा शहर बाद में है, पहले भिनासर आना हुआ है। और हमारे भिनासर से समणी जी भी है और वो साध्वी जी भी, संत भी हैं हमारे, साध्वी जी भी है ना, वो शारदा श्री जी हैं, हाँ, और समणी जी भी हैं। अनेक हमारे धर्म संघ के अंतरंग यानी जो इस साधु साध्वी समणी वर्ग में भी भिनासर से हमें प्राप्त हुए हैं। तो भिनासर की जनता में भी खूब धर्म की चेतना रहे, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति और अपना सामाजिक आदि आदि का क्रम भी जैन समाज में अच्छा चलता रहे। तो पूरे बीकानेर नगर निगम में ही खूब अच्छा रहे। मंगल कामना।